हेलो मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। पिछली कहानी सादगी में हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक जाने माने वकील और राजनीतिज्ञ होने के बावजूद कितने सरल और विनम्र थे। अगर आपने ये कहानी नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और स्क्रीन पर भी। और हाँ, एक जरूरी बात, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो प्लीज बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है अभ्यास। ये प्राचीन काल भारत की कहानी है। उस समय शिक्षा के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में अलग अलग विद्या सिखाई जाती थी, जैसे कि शास्त्र, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, युद्ध कौशल आदि आदि। एक कठिन परीक्षा देकर जो गुरुकुल से पढ़कर निकलते थे, उनको समाज में बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देखा जाता था। ऐसे ही एक गुरुकुल में वोपदेव नामक एक छात्र था। सभी बच्चों की तरह वो भी विभिन्न कौशल में अव्वल होना चाहता था, लेकिन एक बाधा थी। मेहनत करने के बाद भी उसे पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती थी। उसके गुरु भी लगातार कोशिश करते, पर उसे कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन की बात है, गुरुजी विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे थे। बार बार समझाने पर भी वोपदेव पाठ समझ नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद गुरुजी ने उसे फटकार लगाकर बाहर भेज दिया। विद्यार्थी कक्षा के बाहर निकलकर एक निर्जन स्थान पर जा पहुंचा। वो अपनी बुद्धि पर पश्चाताप करता हुआ बैठा ही था, तभी सामने कुएं पर एक महिला घड़े से जल भरती हुई नजर आई। उसने देखा कि कुएं के चारों तरफ पत्थर का घेरा था। जल भर के महिला ने घड़ा जहां पर रखा था, उस जगह पर घड़े के पेंदे के आकार का गड्ढा बन गया था। सोच मगन बैठे विद्यार्थी के दिमाग में अचानक से एक बात कौंधी कि जब इस मिट्टी के घड़े को बार बार रखने से पत्थर पर गड्ढा बन सकता है, तब बार बार के अभ्यास से मैं व्याकरण क्यों नहीं सीख सकता? वोपदेव अटल निर्णय करता हुआ उठा और जी जान से विद्या अभ्यास में जुट गया। इसी प्रेरणा से वोपदेव लगातार अभ्यास करते रहे और आगे चलकर एक संस्कृत के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। पहली और मुख्य सीख तो ये कि अभ्यास करने से हम किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं। दूसरी सीख, किसी भी कौशल को सीखने के लिए हमें अटल निर्णय करना बहुत जरूरी है। एक बार निर्णय कर लेने के बाद लगातार अभ्यास से हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इन बातों के बारे में आप जरूर सोचिएगा। चलिए वोपदेव जी के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। वे संस्कृत के विद्वान होने के अलावा एक कवि, व्याकरण ग्रंथकार, लेखक और वैद्य भी थे। वे लगभग 13 एडी में देवगिरी में रहा करते थे और वहां के राजा के दरबार में मान्य विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मुक्तबोध और कवि कल्पद्रुम है। तो आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने इस कहानी में? चलिए देखते हैं। घड़ा यानी कि अर्दन पॉट।
धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी, घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग, कुआं का मतलब वेल, अव्वल का मतलब फोरमोस्ट। और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।